आ गया मेरी काम वाली का पेमेंट। मनीषा बार बार ये कहती रहती है ना आपको, इसका मतलब पता है क्या है? मेरा डिविडेंड आ गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा डेफिनेटली कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड सिंपली एक चीज एक 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 वो पैसा है, जैसे सपोज आप किसी कंपनी को 100 रुपया लगाते हो, किसी कंपनी के 100 रुपए के शेयर खरीदते हो। आपके उस 100 रुपए से कंपनी बिजनेस करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होगा। तो फिर कंपनी एज एन ग्रैटिट्यूड, मतलब एक तरह से आपका आभार जताने के लिए, उस जो प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है उसमें से आपको एक हिस्सा देती है, जो कि आप एक तरह से कह सकते हो आपको आपकी एफडी पे रिटर्न्स मिलते हैं ना। आप बैंक में 100 रुपए रखते हो तो कुछ टाइम बाद आपको 6, 6.5, 7% जो रिटर्न्स मिलते हैं, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह का है कि कंपनी में आप जो भी पैसा लगाते हो, आफ्टर सम टाइम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश होके एज अ रिवॉर्ड देती है कि हाँ भाई, आपने इस कंपनी में जो पैसा लगाया हुआ है तो ये आपका हमारे उस प्रॉफिट में से हिस्सेदारी है। तो डिविडेंड इतनी सी चीज है सिंपली। कोई कंपनी हर 2-3 महीने में देती है, कोई कंपनी 6 महीने में देती है, कोई कंपनी नहीं भी देती है। तो वो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसी है। कोई आपको प्राइस राइज अच्छा दे देगी, मतलब आपने उस पर 100 रुपए लगाए किसी कंपनी पे, तो वो आपके कुछ टाइम बाद में 150 हो जाएंगे या 120 हो जाएंगे या 140 हो जाएंगे। तो कोई कंपनी का तो प्राइस राइज बहुत अच्छा हो जाता है, और कोई कंपनी आपको वो रहेगी तो 100 रुपए और 105 रुपए का के बीच में, लेकिन आपको डिविडेंड्स अच्छे देती रहेगी, तो आपको खुशी मिलती रहेगी इन शॉर्ट। तो जब आपको मतलब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा और आपके पास बहुत सारे शेयर हो जाएंगे, लेट सपोज किसी कंपनी के आपके पास 200 शेयर हो गए और उस कंपनी ने ना डिविडेंड अनाउंस किया कि भाई 10 रुपए डिविडेंड, तो आपको सीधे मतलब एक शेयर पे 10 रुपए मिलेंगे, तो आपको मिल गए ना सीधे 2,000 रुपए आ गए ना आपके, बिना कुछ किए हुए बैठे हुए। अगर किसी कंपनी से आपको 2,000 रुपए आ रहे हैं हर तीसरे चौथे महीने, आपने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मतलब आपको अच्छा लगता रहेगा। बीच बीच में, हाँ रिटेलर्स हैं यार, ये इंडियंस है ना, ये छोटे छोटे, इनको कुछ कुछ बीच में मिलता रहे ना तो ये शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बस ये मेंटालिटी कंपनी जानती है कि इनको चाहे प्राइस राइज मिले या ना मिले, लेकिन डिविडेंड्स इनको टाइम टाइम पे देते रहो, तीसरे चौथे महीने देते रहो, ये खुश हो जाएंगे। इनको इतना ही चाहिए, ज्यादा बड़ा गेम ये लोग खेलते नहीं है। थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप पकड़ाते रहो, बढ़िया खुश रहते हैं। लॉलीपॉप नहीं बोलना चाहिए इसको एक्चुअली ना, ये अच्छी चीज भी है अपना, मतलब जैसे कि अब मार्केट नेगेटिव है तो प्राइस राइज संभव ही नहीं है, सब लोग सेलिंग कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन जिन कंपनीज की डिविडेंड पॉलिसी है और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, तो उनके डिविडेंड्स आते रहते हैं। अब जितना भी शेयर खरीदा है, किसी का 2,000 आएगा, किसी का 4,000 आएगा, किसी का 6,000 आएगा। तो जब इस तरह के छोटे छोटे पेमेंट्स आपको आते रहते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है उस दिन। आपको एकदम लगता है कि फ्री का पैसा आ गया आपके पास, बहुत खुश होते हो आप अल्टीमेटली ना। तो मेरा यूजुअली अपने पोर्टफोलियो में ना दोनों तरह का बैलेंस रहता है, मतलब मेरे को डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी चाहिए और मेरे को ये भी ग्रोथ वाले स्टॉक्स भी चाहिए, जहाँ पे मेरे को प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है। दोनों तरह का मतलब पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहना चाहिए और तीसरे चौथे महीने ये छोटे छोटे खुशियां भी मिलती रहनी चाहिए। तो एक नॉर्मल इंडियन की मेंटालिटी वाली लड़की हूँ, जैसा नॉर्मल लोग होते हैं। तो और डिविडेंड वाले जो फेवरेट स्टॉक्स मेरे यूजुअली रहा करते हैं वो एनएमडीसी है, स्टील तो अभी नहीं, मतलब स्टील भी अच्छा डिविडेंड देती है वैसे, लेकिन जो बेस्ट फेवरेट स्टॉक्स हैं वो एनएमडीसी है, कोल इंडिया है और ये वेदांता है, जो इतने मोटे मोटे डिविडेंड आपको देगा ना कि आप खुश रहेंगे, चाहे इनका प्राइस बढ़े घटे कुछ भी होता रहे, लेकिन ये तीसरे चौथे महीने आपको इतने प्यारे प्यारे डिविडेंड्स दे के ना आपको खुश रखेंगे एकदम। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ क्या न्यूज चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब आपके अकाउंट में हर महीने 6-7 हजार रुपए आ जाया करेंगे ना, तो आप एकदम चिल रहोगे बाद में। और गाइस, मैं बार बार आपको एक चीज़ कह रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपनी एक छोटी छोटी सी फीलिंग्स होती हैं, छोटी छोटी जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो आपको बताती हूँ। मैं ये नहीं कह रही आप जाओ और कोल इंडिया ले लो, आप जाओ और वेदांता ले लो, आप जाओ और एनएमडीसी ले लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरा पोर्टफोलियो बहुत बैलेंस रहता है और मेरे पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ना ग्रोथ प्रमोटिंग स्टॉक्स रहते हैं, क्योंकि मुझे अपना वो ट्री बढ़ाना भी है। मतलब मुझे सिर्फ डिविडेंड्स नहीं खाने बैठ के, मुझे वो अपना जो पेड़ जो मैंने लगाया हुआ है उसको बढ़ाना भी है, उसकी ग्रोथ भी करनी है। तो उसकी ग्रोथ ना ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में ज़्यादा होती है। और डिविडेंड को लेके एक ना बेस्ट एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ मैं ना, मेरे साथ डिविडेंड्स को लेके रहा हुआ है।
एक बार ना 1 जनवरी की बात है, पता नहीं कौन से साल की बात है, 2021 की बात है कि 22 की पता नहीं, मतलब ध्यान नहीं है। बट फर्स्ट मतलब जो 1 जनवरी होती है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर वाला दिन, उस दिन मैं जस्ट सो के उठी थी सुबह 8, मतलब सो के उठ गई थी। और एकदम होता है ना कि भाई आज आज कुछ नहीं करना, आज रिलैक्स करना, आज चिल करना है, बिल्कुल उस मूड में थी बिल्कुल ना। तो एकदम से सडनली 8 सवा 8 बजे मैसेज आता है मेरे पास कि योर डिविडेंड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद ₹7,000। मतलब सोच लो यार, आप सुबह सो के उठे हो और सीधा आपके अकाउंट में 7,000 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं बिना किसी बात के। भाई मैं ऑलमोस्ट, मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं एकदम चीख के पड़ी ना, वाह वरुण उठो, शॉपिंग करते हैं, चलो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। मतलब देख रहे हो आपकी छोटी छोटी खुशियाँ कैसे आप सेलिब्रेट करते हो। और उस दिन ना, मतलब एक तो होता है कि आप अपने पास से पैसे लेके जाते हो और उससे शॉपिंग करते हो, आपको लगता है कि यार थोड़ा कम का ले लूँ, इतने का लूँ या नहीं लूँ। लेकिन ये जो डिविडेंड का पैसा आता है ना, इसको तो सच बता रही हूँ, मतलब बत्ती लगाने का मन करता है मेरा। तो जैसे ही मेरे डिविडेंड का पैसा आता है ना, मैं उससे फिर जी भर के शॉपिंग करती हूँ। तो उस दिन हम चले गए थे फिर शॉपिंग करने के ना, रिलायंस रिटेल शॉप पे। अच्छा, फर्स्ट को सुबह 11 बजे, 1 जनवरी को कोई नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ था वो रिलायंस रिटेल का स्टोर ना। हम गए वहाँ पे, मैं पूरे उसमें घूम घूम के, मैं प्राइस चेक ही नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा जो मेरे को पसंद आ रहा है कपड़ा मैंने उठाया, अपने बकेट में डाला, उठाया, अपने बकेट में डाला। एंड यू नो, उस दिन मैंने 15,000 की शॉपिंग की। मतलब मैं खुश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो शॉपिंग मैंने 15,000 की कर ली थी। तो ये होते हैं गाइज, मतलब ये बीच बीच में ये जो आपको ना डिविडेंड्स आते रहते हैं, ये आपकी लाइफ की खुशियाँ दुगनी करते रहते हैं। मज़ा आता है आपको जब जैसे जिस दिन डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बने रहिए मेरे चैनल पे।